फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आज की वीडियो लेकर के, आज की टिप्स लेकर के। आई होप आज की टिप्स आपको बहुत पसंद आए, क्योंकि आज की टिप्स है वो बहुत यूनिक है और आपके बहुत काम की भी है। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए चलते फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट टिप्स हमारा कुछ इस तरीके के कैरी बैग को लेकर के। इस तरीके के बैग हमारे घर में अक्सर आते हैं, कभी कपड़ों के साथ, कभी शूज़ के साथ में, कभी ग्रोसरी के साथ में। लेकिन हम क्या करते हैं, इनको या तो कभी सब्जी मंगा लेते हैं या फिर ऐसे इसको फेंक देते हैं। लेकिन ये बहुत काम के और आपके बहुत सारे पैसे भी बचाएंगे। आज के बाद इस टिप्स को जब देखोगे आप कहोगे वाकई में बहुत नुकसान किया मैंने। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने इसे कट कर लिया और मैं इसको बना रही हूँ एक ऑर्गेनाइजर। जी हाँ, जो साड़ी ऑर्गेनाइजर होता है ना उसको, क्योंकि हम इस तरीके के जो थैले मंगाते हैं, मतलब बैग मंगाते हैं कपड़े रखने के लिए, तो उसको हम अगर इस तरीके से बना करके, इस तरीके के सिंपल वाले बैग ले करके इस तरीके से इसका कवर बना लेना तो बहुत आसानी से बन भी जाएगा। और देखिए 1 मिनट भी नहीं लगा, बन करके रेडी। अब आप इसे अलमीरा में टांगिए, बाहर टांगिए, कहीं भी टांगिए। आपकी महंगी से महंगी साड़ियाँ गंदी भी नहीं होंगी, ख़राब भी नहीं होंगी और ये इस तरीके से कवर भी रहेंगी। तो टिप कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है हमारा कुछ इस तरीके के किचन टाल को लेकर के। अक्सर हमारे किचन में बहुत सारे टाल होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इनको या तो किसी बास्केट में रख देते हैं या फिर ऐसे ही काउंटर पर एक किनारे रख देते हैं या किसी बर्तन में रख देते हैं। चलिए आज इस टेप की हेल्प से मैं बहुत ही बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी, जिससे हमारी किचन टाल बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सुथरी एक जगह रहेंगी और गंदी भी नहीं होंगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिया है टेप और यहाँ पे लिया जो कपड़े वाली क्लिप होती है ना, वो क्लिप। तो मैंने देखिए किस तरीके से लगाया है, बस इस तरीके से टेप को चिपकाना है। डबल साइडेड टेप लिया है मैंने और मैं इसके हेल्प से इसको चिपका दूंगी यहाँ पे। ये इस तरीके से चिपक जाता है, देखने में भी सुंदर लगता है और गंदा भी नहीं होता और निकलता भी नहीं है। तो ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पे चिपका दिया। अब जैसे 2 चिपका दिया है, क्योंकि जो हमारे ग्रोसरी रखने की अलमारी होती है या जो हमारे किचन में ड्रॉर होती हैं, तो उन्हें हम इस तरीके से कैबिनेट में यूज कर सकते हैं। अब ये हमारे कैबिनेट में अंदर रहेगा, जिससे धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी, किसी को नज़र भी नहीं आएगा। और जब हमें यूज़ करना होगा तो बस काउंटर टॉप से आराम से नीचे झुकेंगे और निकाल लेंगे। तो है ना कमाल की टिप। आपको कैसी लगी? आज के बाद में आप भी किचन टाल को इसी तरीके से हैंग करके रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से हैंग करने से देखने में भी सुंदर लगता है, साफ़ सुथरा भी रहता है और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है स्पेस सेविंग है। हमारा स्पेस भी नहीं लेता है, क्योंकि जब हम किचन टाल पे या रखते हैं उठा करके काउंटर पे, तो हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ सामान रखना होता है। तो टिप कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में भी मैं यहाँ पे ली हूँ एक कैरी बैग। अब इस कैरी बैग का मैं बनाऊंगी एक बहुत बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर, जो आपके बहुत सारे काम आएगा, मतलब मल्टीपर्पज़ काम आएगा। आप उसे किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको कट कर रही हूँ, दोनों तरफ से मैं कट कर लूँगी। लगभग मैंने 1-1 इंच छोड़ दिया है, उसके बाद में कट किया है, जिससे कि ये एक इस तरीके से खुल करके एक रनर टाइप में हो जाएगा। अब आप इसे 2 तरीके से यूज कर सकते हो। पहले तो चलो कोई बात नहीं, मैं पहला ही बताऊंगी, दूसरा मैं किसी और दिन बताऊंगी। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको खोल देना है, बिल्कुल क्लीन कर देना है, ताकि कहीं से कोई जॉइंट ना रहे, कुछ ना रहे। बस ये देखिए मैंने यहाँ पे खोल दिया। अब मैं यहाँ पे उठाऊंगी कुछ इस तरीके से और यहाँ पे फोल्ड कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे 2 फोल्ड करूँगी इस तरीके से। अब चलिए इसको हम करेंगे सिलाई। तो हम इधर साइड में इसको मोड़ेंगे और ये सिलेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको सिल के दिखाती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि ये देखिए मेरे 2 पॉकेट बने हैं, मतलब 2 नहीं, इसमें 3 पॉकेट है। लेकिन 3 पॉकेट कैसे हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तब आपको पता चलेगा। पहले मैं इसको सुई से ही सिल दे रही हूँ, क्योंकि बहुत आसानी से सिल जाता है। आपको मशीन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको आसानी से सिल लोगे। तो मैं यहाँ पे फटाफट से सिल लेती हूँ, उसके बाद में फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें 3 बैग कैसे हैं और इसे हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। क्योंकि इस तरीके के कैरी बैग अक्सर हम लोग फेंक ही देते हैं, क्योंकि हमें लगता है किसी काम के नहीं है, ये बेकार हो जाते हैं। लेकिन सच बताओ ना, ये बहुत काम के होते हैं, जल्दी ख़राब भी नहीं होते और इसे आप धुल भी आसानी से सकते हो। तो चलिए मैं इसे फटाफट से सिल करके एक किनारे करती हूँ दोनों तरफ से। तो एक तरफ मेरा सिलाई हो गया, चलिए दूसरी तरफ भी सिल लेते। इसको बराबर कर देना है, ताकि ये छोटा बड़ा ना हो, कम ज़्यादा ना हो, बराबर से करके और फिर मोड़ देना है। तो ये देखिए बस इसको इस तरीके से मैं सिल लूँगी। तो ये हमारा दोनों तरफ से सिल गया है।
अब इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हो या फिर आप बच्चों को दे सकते हो, अपने इसमें जो स्टेशनरी के उनके सामान होते हैं वो उसको रख सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 पॉकेट है, 2 अलग अलग ऊपर हो गया है, एक अंदर की तरफ हो गया है। या फिर आप इसे अपने किचन में टांग सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, या फिर आप अपने ड्रेसिंग एरिया में रख सकते हो, या आप कहीं भी कुछ भी कोई कागज़ रखना है, कुछ भी रखना है तो इसमें आप आसानी से, तो देखिए एक पॉकेट ये बड़ी सी हो गई और 2 पॉकेट हो गई ये छोटी छोटी। और आपके पास जितना बड़ा आपका बैग होगा ना उतनी बढ़िया से आप बन, तो देखिए मैं इसमें यहाँ पे सिलाई के सामान अपने रख दूँगी और बहुत अच्छी तरीके से रखा भी रहेगा। तो है ना, छोटा सा ऑर्गेनाइजर हमारा बन करके रेडी है, लेकिन कितना क्यूट सा, कितना प्यारा सा, कितना काम का है। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब पत्ता गोभी का सीजन धीरे धीरे जाने वाला है, तो क्यों ना पत्ता गोभी को स्टोर कर लिया जाए, कम से कम 3 महीने तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको 3 महीने के लिए स्टोर करूँगी और इसी तरीके से तमाम सारे पत्ती गोभी मैं स्टोर करूँगी। तो चलिए मैं अभी आपको एक कट करके दिखाती हूँ कि इसको स्टोर कैसे करना है। तो मैंने देखे 2 जो उसके लीफ होती है उनको निकाल करके अलग कर दिया है। अब मैं यहाँ से कट करूँगी जो इसकी जड़ होती है ना, क्योंकि जब भी आपका पत्ता गोभी ख़राब होता है तो यहीं से ख़राब होता है। अब इस पूरी जड़ को अंदर तक रिमूव करना है, पूरा निकाल देना है, जितना कि आप निकाल सकते हो, मतलब जितना इसमें होगी गांठ ना अंदर तक उसको पूरा का पूरा निकालना है हमें। तो मैं देखिए किस तरीके से चाकू की हेल्प से इसको निकाल रही हूँ, और ये ईज़िली निकल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको निकाल नहीं पाओगे। तो मैंने बड़ा वाला चाकू छोड़ दिया क्योंकि उससे सही नहीं निकल रहा था, तो मैंने छोटा वाला लिया ताकि ये अंदर तक चला जाए और आसानी से निकल भी आए। तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर आप आराम से इसको रिमूव कर पाओगे। तो ये देखिए बस निकलने ही वाला है, पूरा का पूरा अब ये निकल चुका है। तो चलिए इसको निकालते हैं, उसके बाद में इसको स्टोर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले इसको निकाल करके साफ़ करके एकदम से अलग कर देना। तो ये देखिए अब इतना ये निकल गया है, अब थोड़ा बहुत अगर बचा है तो उसको भी निकालेंगे। तो यहाँ से अभी थोड़ा सा ये है, देखिए इसको भी मैं रिमूव कर दे रही हूँ। मतलब इसमें जो जड़ है ना, जो गांठ है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पत्ते पत्ते होने चाहिए। अगर पत्ता है तो आप इसे अच्छी तरीके से स्टोर कर पाओगे। तो मैं पूरा का पूरा जो इसमें जड़ है, गांठ है, उसको निकाल दे रही हूँ। तो बस देखिए अभी क्लीन हो गया और इसमें गांठ नहीं बची है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर थोड़ी बहुत भी हो तो वो निकल जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा था वो भी निकल गया। अभी देखिए एकदम से ये पत्ते रह गए। अब हमें करना क्या है चलिए दिखाते हैं आपको आगे। तो हमें लेना है यहाँ पे टिश्यू पेपर। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है ना तो आप यहाँ पे कपड़ा भी ले सकते हो। तो मैंने टिश्यू पेपर लिया है, पूरा ले लिया है। अब मैंने इसका एक बॉल बनाया है। अब लेंगे हम एक बर्तन में पानी। तो चलिए मैं पानी ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस पानी लिया और अब अच्छी तरीके से निचोड़ देना। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको निचोड़ भी अच्छी तरीके से देना और इसके अंदर इस तरीके से इसको रख देना है। अब आप क्या करोगे, जो ये कवर मैंने उतारा था और लीफ उतारी थी ना, इससे इसको कवर कर देना है ऐसे। अब आप इसे उठा करके फ्रिज में ऐसे ही रख दीजिए या इसे पॉलीथीन में डाल करके रख दीजिए। आप 3 महीने तक आराम से पत्ता गोभी को रख सकते हो और ये बिल्कुल जैसे आपने ताज़ी मंगाई है ना वैसी ताज़ी आपको रखी मिलेगी 3 महीने। तो जब मर्जी हो तब यूज़ करिए। बस कुछ इस तरीके से गोभी को स्टोर करिए। टिप कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप्स भी आपके बहुत काम आएगी और आपको पसंद भी बहुत आएगी। तो इस तरीके की जो हैवी वाली साड़ियाँ होती है ना, इन्हें थोड़ा सा हमें संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम इन्हें रखते हैं ना और कभी कुछ भी उठाते हैं तो खुल करके गिर जाता है, या फिर हम ब्लाउज़ ढूंढते रहते हैं, साड़ी पहनना कहीं जाना है और ब्लाउज़ नहीं मिल रहा है, पेटीकोट नहीं मिल रहा है। तो क्यों ना इनको एक ही जगह अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा जाए, जिससे कि ये खुले नहीं, फैले नहीं और हमारा अच्छी तरीके से रखा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं ब्लाउज़ में साड़ी को अपने पहना रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से ब्लाउज़ में रखिए साड़ी को और यहाँ पे लगा दीजिए हुक। मैं 2 ही हुक लगाऊंगी, सारे हुक नहीं लगाऊंगी। 2 क्यों लगाऊंगी ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने सिर्फ 2 हुक ही क्यों लगाया। तो आप जैसा कि देख रहे हो मैं इसको किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। इससे क्या होगा ना, हमारी साड़ी बहुत अच्छी तरीके से रखी भी रहेगी, खुलेगी नहीं, और हमारा ब्लाउज़, साड़ी और पेटीकोट, चाहो आप तो पेटीकोट भी एक ही जगह मिल जाएगा और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगेगा। तो बस कुछ इस तरीके से देखिए
हमारा ब्लाउज हो गया है इस तरीके से, साड़ी हो गई अंदर और वो भी हो गई फोल्ड। तो अब ये आप हटाइए, उठाइए, रखिए, ना तो गिरेगी, ना खुलेगी, ना देखने में बुरी लगेगी। तो चलिए वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी किसी टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे साथ बने रहे, जुड़े रहे और मुझे सपोर्ट करते रहे। आज की वीडियो की सबसे बेस्ट टिप्स आपको कौन सी लगी और आप कहाँ से मुझे देख रहे हो, कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना।